प्रीत संस्कृत के चैनल में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के 200 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत होते हैं, जिसको पार्ट वाइज प्रस्तुत किया है मैंने। अब तक हमने आपको पार्ट 12 तक उपलब्ध करा दिया, पार्ट 13वां लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें प्रश्न संख्या 143 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए इनके प्रश्नों को हल करते हुए देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 143 कह रहा है, लता भगनी जो वन ज्योत्सनाम तावद आमंत्रिस्य से, यह उक्ति किसकी है? लता भगनी वन ज्योत्सना तावद आमंत्रिस्य से, यह उक्ति किसकी है? अनसुईया की है, काश्यप की है, शकुंतला की है अथवा प्रेमवदा की है? यह उक्ति किसने कही है? तो यह उक्ति जो है शकुंतला ने कही कि लता भगनी वन ज्योत्सनम तावद आमंत्रिष्यसि। यह उक्ति किसके द्वारा कही गई? लता भगनी के द्वारा कही गई विदाई के समय में, चतुर्थ अंक में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 144 कह रहा है कि इदम अपि बहुमंतव्यम, यह उक्ति किसकी है? अनसुईया की, प्रेमवदा की, काश्यप की अथवा शकुंतला की? इदम अपि बहुमंतव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो किसने कही है? यह उक्ति कही है काश्यप अथवा कर्ण ऋषि ने कही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 145 कह रहा है कि सुख मंजनम ते भवत, यह उक्ति है अनसुईया की, काश्यप की, दोनों सखियों की अथवा शकुंतला की? यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति दोनों सखियों की है। दोनों सखियों के द्वारा यह कहा गया है कि सुख मंजनम ते भवतु, मतलब तुम सुख को प्राप्त करो, ऐसा शकुंतला को कहती हैं, दोनों सखियाँ कहती हैं। 144 वाले श्लोक में हमने बताया था कि इदम अपि बहुमंतव्यम, यह उक्ति काश्यप बताया था। यहाँ काश्यप नहीं होगा, इसको जरा सा हम भूल गए, फिर ध्यान में आया एकदम से, काश्यप ने तो कहा नहीं था, इसको कहा था प्रेमवदा ने कहा था। इदम अपि बहुमंतव्यम यह प्रेमवदा ने कहा था। ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर आपका सही होगा, यह संशोधन कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 145 में हमने बताया कि दोनों सखियों ने कहा कि इदम सुखम मंजब्यम ते भवतु, तुम सुख को प्राप्त करो, तुम्हारा मतलब सुख हो, इस तरीके का कहा विदाई के टाइम पे। अगला प्रश्न है स्वागतम में सख्यों, यह उक्ति किसकी है? शकुंतला की है, अनसुईया की है अथवा काश्यप की है, दोनों सखियों की है? तो देखिए ये देखो सख्यो ये द्विवचन में है ना, तो द्विवचन में दो सखियों के बारे में कहा जा रहा है, तो ये उक्ति किसने कही होगी बताओ, दिमाग लगा कर ही बताइए। तो यह उक्ति शकुंतला ने कही होगी, जाहिर सी बात है। शकुंतला ने जब कहा होगा, उनको ऐसे शुभ वचन दिए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा स्वागतम में सखियों, ये मेरी सखियों तुम्हारा स्वागत है ना। प्रश्न संख्या 147 देखिए। प्रश्न कुछ चीज़ें तो कॉमन सेंस पर डिपेंड करती हैं। प्रश्न संख्या 147 कह रहा है, अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे आप पेपर देने जाइए ना, तो जो इसका हिंदी अनुवाद है, वो हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लीजिए। थोड़ा कहानी ध्यान में रहती है, तो कभी कभी कुछ लाइनें विस्तृत हो जाती हैं, तो कहानी अगर ध्यान में है तो थोड़ा वो जोड़ के वो हम गेस कर ले जाते हैं। हालांकि तो वैसे ये सब लाइनें इतने इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी माइंड ही है, कभी कभी होता है कि नहीं पहुंच पाता है वहाँ तक, तो कहानी पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये सब चीज़ें तो आप जानते होंगे, इतना कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने। चलिए 147 क्या कह रहा है कि आदश्यांतम सारंगो मिश्रः शकुंतला आनयनाय, यह उक्ति किसकी है? काश्यप की है, अनसुईया की, नेपथ्य अथवा आकाश से हुई? तो यह उक्ति जो है ना, कहाँ से आई थी? ये आवाज़ कहाँ से आई थी बताइए। तो ये आवाज़ जो है नेपथ्य पर्दे के पीछे से, कि आदर्शतः सारंगो मिश्रा शकुंतला आनय उक्ति, कि आदेश किए जा रहे हैं सारंगो और शकुंतला आनय, शकुंतला को ले जाने के लिए आदेश किए जा रहे हैं। दोनों सखियां जो है बात करती हैं कि आदेश किए, जब बात करती रहती हैं कि पता नहीं शकुंतला ये होगा, तो वो आदेश करते हैं कि मतलब मांगलिक चीज़ें इकट्ठा करो, तैयारी करो विदाई की, तो वो पर्दे के पीछे से ये आवाज़ आती है। ठीक है, यह उक्ति किसकी है? तो नेपथ्य से यह आवाज़ आती है। 147। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 148 क्या कह रहे हैं? आदेव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामीति, यह उक्ति किसकी है? प्रेमवदा की, काश्यप की, अनसुईया की अथवा शकुंतला की? किसकी है यह उक्ति? किसकी है कि आदेव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामिति,
उक्ति किसकी है? तो काश्यप ने कहता है कि आदि एवं पहले ही ऋषि रक्षिता, ऋषियों की रक्षा करने वाले तो हम तुमको, फिर तुम्हारे जो पिता मतलब पति हैं शकासम विसर्जितम, यह उक्ति काश्यप ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 149 कह रहा है कि अनसुईया और प्रेमदा किस देवता की पूजा के लिए पुष्प चयन करती हैं? तो क्या शिव की पूजा के लिए वन देवता की, सौभाग्य देवता की अथवा कुल देवता की? तो जो बाद में कहती हैं कि आज वो चले जाएंगे दुष्यंत, तो उनके सौभाग्य देवता की भी पूजा के लिए थोड़ा फूल अलग से तोड़ लिया जाए। तो इसमें किसकी पूजा कर लिए फूल तोड़ती हैं? तो सौभाग्य देवता की। किसके सौभाग्य देगा? शकुंतला सौभाग्य देवता। और सौभाग्य देवता कौन है? चलिए अगला प्रश्न 150 कह रहा है अनसुईया आम की डाल में लटके हुए नारियल के डिब्बे में किसकी माला रखी है? वकुल, मौलसिरी या केतकी की, अर्जुन पुष्प की या तीनों की? तो अनसुईया जो है आम की डाल में लटका हुए नारियल के डब्बे में किसकी माला रखी हुई थी बना के? बताइए जल्दी फटाक से। वकुल मौलश्री होती है, मौलश्री के माला बना करके अनसुईया ने नारियल के डब्बे में, वो आम के पेड़ में लटके हुए नारियल के डब्बे में बना कर रखा था, जिसको पहनाती शकुंतला श्रृंगार इत्यादि के लिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 151। प्रश्न संख्या 151 कह रहा है कि अनसुईया शकुंतला की विदाई के लिए किन मांगलिक वस्तुओं को तैयार नहीं करती हैं? अनसुईया शकुंतला की विदाई के लिए किन मांगलिक वस्तुओं को तैयार नहीं करती हैं? गोरोचन, रेशमी वस्त्र, तीर्थों की मिट्टी, धूप का अग्रभाग। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो तैयार नहीं करती हैं? तो रेशमी वस्त्र अनसुईया ने नहीं तैयार किया था। गोरोचन देखिए अनसुईया तैयार करती है, तीर्थों की मिट्टी इत्यादि, दुर्वा के अग्रभाग, ये सब अनसुईया इकट्ठा करती है। लेकिन जो रेशमी वस्त्र है ना, ये इनके वृक्षों ने दिया था, है ना। किसी ने अपने उससे निकाल करके रेशमी वृक्ष दिया, तो किसी ने आलता दिया, किसी ने, तो वृक्षों ने रेशमी वस्त्र किसके द्वारा दिया गया? वृक्षों के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर खा जो है सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 152 और लास्ट प्रश्न है, नेपथ्य शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आदेश देता है? गौतमी, सारंगरो, अनसुईया का और खा दोनों। तो नेपथ्य किसको आदेश देता है? नेपथ्य से क्या आवाज़ आती है कि सारंगरों को और इनको जो है ले जाइए, शकुंतला को ले जाने के लिए नेपथ्य से आवाज़ आती है। तो ये का और खा दोनों के लिए आती है, सारंगरों और गौतमी और सारंगरों दोनों के लिए ये आवाज़ आती है ना। शकुंतला की नहीं है, क्योंकि शकुंतला तो लेटी हुई रहती है, आपस में बात करती रहती है, तो उनको नेपथ्य से आवाज़ सुनाई देती है कि ऋषि मुनि पुकारे जा रहे हैं शकुंतला की विदाई के लिए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न था। फिर से हम उपस्थित होंगे शीघ्र ही एक नए पार्ट के साथ। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मैं आज या कल तक आपका 200 प्रश्नों का जो लक्ष्य था वो सब पूरा कर दूँगी। और इसके बाद मैं मेरा लक्ष्य है कि मैं हम लोगों को जो महत्वपूर्ण विज्ञान की सूक्तियाँ हैं, किसने कहा और पात्रों का परिचय, इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो ये सब शॉर्टकट में आपको उपलब्ध कराऊं। और ऐसा सोचा है मैंने, पूरी मैं 100% नहीं कहूँगी मैं उपलब्ध करा ही दूँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि झारखंड परीक्षा से पूर्व ही मैं ये सब मैटर आपको दे सकूँ। और लास्ट में एक चीज़ फिर से मैं वही कहूँगी कि यदि आपको लगता है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए प्रश्नों के साथ।